दोस्तों, आइए, एक उम्र होती है कि शायर बड़ी रंगीन बातें करता है, लेकिन जब हालात की चट्टान पर खड़े होकर के वक्त की सूरज की तपिश से वो आँखें मिलाता है तो उसका लहजा तब्दील हो जाता है। एक ज़माना था जब जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी बड़ी रंगीन शायरी करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें तलखियों को समेटने वाली शायरी करने का माहिर बना दिया। आज इस स्टेज पर वो हैं। मैं जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी से गुजारिश, आप एक एक करके सलाम करें, मैं सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बराबर आपको इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं, आप अच्छा नहीं सुन रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए, आप इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उतना ध्यान की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आपने मेरी शायरी पर दाद नहीं दी, खुदा की कसम मैं मन्नान साहब को फिर से बुला दूंगा। सिर्फ मतला पढ़ूंगा और मैं देख रहा हूँ ये मेरे नौजवान दोस्त ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। चंद शेर पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। थोड़ा सा मुशायरा, थोड़ी सी शायरी, मतला सुन ले। मेरी आवाज़ पीछे पहुंच रही है। इस मतले पर कोई खामोश ना बैठे। अगर भैया बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए आप। हरी है शाख, पहले पढ़ने तो दीजिए, शुरू तो होने दीजिए। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। ये आपने मेरी मोहब्बत में दाद दी है। इस मतले में कुछ खास नहीं था। अगला मिसरा अगर आपको लग जाए कहीं से कुछ नया सा है तो कोई खामोश न बैठे। पेश करता हूं, खास तौर से जो लोग हैं मेरे अपने लोग हैं सब। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। तो बैठ, उठता क्यों है? वहां कोई कांटा वाटा है क्या? खड़ा हो गया। अब देखिए, वो अच्छा था, वो खड़ा हुआ, मैं डर गया अचानक। अल्लाह खैर, मैं हाजिर। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। अब एक शेर पढ़ता हूं, ये बिस्वा है, खास तौर से आप सबको शरीक करता हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। नौजवानों, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़कों। अल्लाह करे आप मेरे शेर पर शरीक हो जाएं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़कों। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़कों। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। नमक के पास कभी बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जो लोग खामोश रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे लिए बायस सनद है, मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब ने दुआओं से नवाजा। शेर मेरा अच्छा था, कोई बात नहीं, अच्छे शेर पे इतनी कम ही दाद मिलती जितनी आपने दी है। जब शुरू करूंगा आपको हंगामा, तो आप मेरी आदत से वाकिफ हैं, आप मेरे अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। कुछ शेर पढ़ता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़कों। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़कों। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और एक शेर बतौर खास, भैया प्रशासन रुक जाइए, 5 मिनट बाद बिठाइएगा, अभी आप भी खड़े रहिए, कुछ मत करिए।
आप इनको ये सिर्फ मोहब्बत से बैठ सकते हैं। आप खड़े रहेंगे, आप मुझसे शरीक हो जाइए। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और शेर बतौर खास, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे। मेरे विधायक जी मौजूद हैं, मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग यहां तशरीफ रखते हैं। जो मेरे बुजुर्ग उलमा इकराम मौजूद हैं, उनको खास तौर से शरीक करता हूं इस शेर पर। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती, किसी से पूछ के, बहुत अच्छे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। आइए यहां से मैं शुरू होना चाहता हूं, इजाजत है? नौजवान हाथ बताएं, इजाजत? नहीं चचा आप नहीं, नौजवान बस शुरू हो जाना। यहां से मैं शुरू करता हूं, सुनेगा। सुन लो ऐ आशिकों, जिस वक्त आप खामोश हो गए मैं कमजोर हो जाऊंगा। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन पर शरीक होना। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत का तुम। भाई बहुत अच्छे हाशिम, बहुत क्या सलीके से एक बात कही, बड़े नए अंदाज से, वाह वाह वाह। यकीन मानिए ये जो मेरे भाई ने गुलपोशी की है, इससे अच्छा था कि गुलपोशी मेरी ना करता। इसने मेरी नाक बाक सब तोड़ दी। तो ऐसे गुस्से में आया था, ये किसे समझ में नहीं आया, मेरे तो समझ में नहीं। सुन लो अरे एक नाक ही तो है मेरे पास, और है ही क्या। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समातों को सलाम। 4 मिसरे और समात फरमाए। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इन्नल्लाह मा साबरीन। आप खामोश हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, वो काम सब करूंगा। कुछ शेर पढ़ दो। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जैसे मतलब की बात में फौरन जग जाते हैं। तो चौथे मिसरे पर सो मत जाना, वरना मैं सो जाऊंगा। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनेगा। मुझ पे जब से फिदा वो कली हो गई। यकीन मानिए आप कितने खतरनाक हैं आज आपको खुद अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ एक चीज अर्ज कर दूं, बिस्वा के अच्छे लोगों, आपने एक अच्छा शायर आज गवा दिया। बिल्कुल, अरे सांस तो ले भाई, अभी शुरू का हुआ। हाँ अरे सांस ले ले, सांस ले ले।
फरमाइश करना शुरू कर दी, फिर कहेंगे भाई पुराना और नया। मैं कुछ नए शेर सुना रहा हूं। बिस्वा के अच्छे लोग, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक अच्छा शायर आपने आज नुकसान किया है, हाशिम नौमानी साहब। बहुत अच्छा शायर, आपने नहीं सुना, ये आपका मूड है। अल्लाह करे मेरे मतले पर आप मुझसे जुड़ जाएं। सुनिएगा। मुझ पे जब से फिदा वो कली हो गई, अगली लाइन बताएगी कि मुझे कितनी देर आपके बीच खड़ा होना है। पेश करता हूं। मुझ पे जब से फिदा वो कली हो गई, मुझ पे नहीं, ये बेवकूफ लोग आगे बैठा दिया आपने। या शायर खड़े होकर मेहनत कर रहा है, आप मजाक समझ रहे हैं। अजीब अजब अजब आपने मजाक बना रखा है। मुझ पे जब से फिदा वो कली हो गई, मुझ पे जब से, नौजवानों मेरा साथ देना, मेरा मूड बना देना। मुझ पे जब से फिदा वो कली हो गई, लड़कियों में जब खलबली हो गई। जनाब हाशिम फिरोजाबादी से गुजारिश है कि आवाम बहुत मोहब्बत से उन्हें सुन रहे हैं। हाजरीन यकीन मानिए, सच ये है, आप इतना अच्छा सुनते हैं। अगर आज जो तारीख बिस्वा की होती है, उस तारीख में अगर कोई और मुशायरा भी होता है, तो पहले हम डिसाइड ये करते हैं कि हमको बिस्वा ही जाना है, क्योंकि आप इतना अच्छा सुनते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज आप किस मूड में बैठे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पेश करता हूं, विधायक जी मौजूद हैं, हमारे मेहमान खुसूसी यहां मौजूद हैं। मैं मतलब यूं सुन ले, मैं हाजिर हूं। एक मतलब यूं सुने के खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। कुर्बान जाओ नौजवानों, आप ये भी सुन सकते हैं, मुझे फख्र है आप पर। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। मुझे बनाना है एक और हसीन ताजमहल। ये आपके सामने गोमती एजेंसी है, ये उर्दू मुशायरों को सेव करती है, ये आपकी नुमाइंदगी करेंगे। जब आपको ये मुशायरा कहीं सुनाया जाएगा तो बिस्वा की तहजीब नजर आएगी। मैं गजल का शेर पढ़ता हूं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। मुझे बनाना है एक और हसीन ताजमहल, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। मुझे बनाना है एक और हसीन ताजमहल, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। एक मतले का हुक्म है, उससे पहले एक मतलब सुने। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, नींद अब नहीं आती। थोड़ा सा आप भी जाग जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है। और ये शेर पूछ मत जवानों के, ऐसे मिसरा रिपीट कर रहे हैं जैसे कि आपने लिख कर दिया हो मुझे। जब आपको कोई याद है तो फरमाइश क्यों कर रहे हो? नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं इधर तड़पता हूं, वो उधर तड़पती है। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, ओढ़नी तेरे सर से
यहीं से शुरू करना था क्या? ओढ़नी तेरे सर, एक शेर पढ़ दूं, एक अच्छा शेर पढ़ दूं, अल्लाह करे आप उस पर दाद दे दें। एक शेर हिम्मत कर रहा हूं, हालांकि आज बड़े हिम्मत कमजोर हूं। एक शेर पढ़ेगी। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूं कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है। दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी। एक गीत पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आप गीत बहुत देर देर से आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कोशिश करता हूं, सुनिएगा। इजाजत है गीत शुरू करूं? इतनी सर्दी और इतना पसीना, सुने। सांसों ने आवाजें दी है, दिल ने शोर मचाया है। मैं गीत सुना रहा हूं और आप खामोश हैं, कुर्बान जाओ। सांसों ने आवाजें दी हैं, दिल ने शोर मचाया है, तुम आए तो यूं लगता है चांद ज़मीं पर आया है, तुम आए तो यूं लगता है चांद ज़मीं पर आया है। बहुत अच्छा सुना आपने मेरा गीत। आगे इस गीत का क्या हश्र होगा मुझे मालूम है, मतलब पढ़ता हूं जो मेरे भाई ने हुक्म दिया, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, आप चाहते ही नहीं कि आपको असली घी की मिठाई खिलाई जाए, आपका मिजाज बन गया है, आपके जज्बात भड़काए जाए और आप काम करें। मतलब पढ़ता सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और ये शेर, अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या मिजाज बना लिया तुम लोगों ने? 4-6 लोग मुशारा। देखिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लिफाफा मिलेगा हम चले जाएंगे, नुकसान सब आपका हो रहा है। मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है।